हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविया टैरो 99। आज हम लोग देखेंगे कि आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, कॉन्टैक्ट, इन नो कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स से क्या बात कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो अपने दोस्तों, अपने फैमिली वालों से आपके बारे में क्या बताते हैं, आप कैसी नेचर की है, बताते भी है नहीं बताते हैं। ओके, अगर बताते हैं तो क्या बताते हैं ये हम लोग देखेंगे। यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। थीटा पर ध्यान मत दीजिएगा। सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए, सारे साइंस के लिए होती है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम रेजिनेट जरूर कर जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं 10% या 1% की नहीं करती है। ओके, और यह एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचे हो, गलती से क्लिक हो गया, जब भी आपको देखोगे उस टाइम से आपको रेजिनेट करेगी, उस टाइम ही रेजिनेट कर जाएगी। ओके, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। महादेव, यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे, उनसे, उनके पार्टनर, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से क्या बात बताते हैं, उनके बारे में अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को क्या बताते हैं। हर हर महादेव। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं और कार्ड निकाल रही हूँ। Five of Swords, 2 of Wands, ओके। 7 of Swords को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 7 of Swords को क्लैरिफाई करें जरा। 3 of Swords, ओके। 5 of Swords को क्लैरिफाई करें, 5 of Swords को क्लैरिफाई करें। मून, ओके ओके ओके, समझ में आ रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी बातें। और क्या आप सोचते हैं? बॉटम ऑफ द डेक दे यूनिवर्स मेरे को, बॉटम ऑफ द डेक क्या सोचते हैं? बॉटम ऑफ द डेक दे, बॉटम ऑफ द डेक दे यूनिवर्स क्या सोचते हैं? टावर, टावर को क्लैरिफाई करें, टावर को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो आप लोगों को कार्ड दिख रही है? नहीं, थोड़ा सा मैं कार्ड एडजस्ट कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपको वेरी स्पेशल पर्सन मानते हैं। आपकी उन्होंने अपने फैमिली में या फ्रेंड्स के सामने इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ इमेज बनाई है। वो अपने वर्ड्स को लेकर कुछ इमेज बनाई है, मतलब कुछ उन्होंने ऐसा बोला है जिससे आपकी इमेज बने उनके फैमिली के सामने, उनके दोस्तों के सामने, जिसे सुनकर लोग समझते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है आप दोनों के बीच में। भले ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, भले ही आप दोनों के बीच में भी कुछ भी हो, बट लोगों को दिखाते हैं कि आप दोनों के बीच में भी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। सारी चीज़ें आप लोग के दोनों के बीच में सारी चीज़ें पटरी पर हैं, आप दोनों के बीच में कुछ भी खराब नहीं है। या कभी कभी वो ट्रुथ छुपाते भी हैं, जो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ है, जो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ है, वो सारी बातें वो छुपाते भी। वो कभी भी ये नहीं बताते कि हाँ हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें खराब है, या हम दोनों के बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स आए हैं, या हम दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। जजमेंट का कार्ड ये क्लियरली बता रहा है कि कुछ बड़े फैसले या जजमेंट ऑलरेडी फैमिली में हो चुके हैं आपको लेकर। शायद कुछ लोग आपके फेवर में हैं, लेकिन कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते अच्छे लगे हों, कुछ लोगों को नहीं भाए हों। ओके, आपके पार्टनर ने फ्यूचर के बारे में प्लान्स कर लिया है, फ्यूचर के बारे में प्लान्स के बारे में उन लोगों को बता दिया। आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे डिस्टेंस लेकर, वो थोड़ा सा स्पेस लेकर आपसे सारी चीज़ों को क्लियर करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ सच सच नहीं बताया है सारे लोगों को। अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट भी है तो उन्होंने ये बताया कि आप दोनों की बात होती है, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी कनेक्शन खराब नहीं हुआ है पास्ट के जैसे। ओके,
शायद वो अपने फैमिली से ये भी छुपा रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कितना डीप है, या आप लोग दोबारा कनेक्ट में हो, या फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है। जो भी सिचुएशन है, आप लोग के बारे में थोड़ा सा छुपाते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि मेरे को 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली दिखा रहा है, मून और 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली मेरे को दिखा रहा है कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं बताते। हाँ, ये बताए हैं कि हम दोनों को लॉन्ग टर्म जाना है, हम दोनों को शादी करना है, हम लोग बात करते हैं, हम लोग खुश हैं, हम लोग परफेक्ट कपल हैं। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप बोल्ड है, पैशनेट है और इक्वल दिखता है उन लोगों के सामने। उनके फ्रेंड्स को ये भी बताया गया है, हो सकता है कि हम दोनों एक जैसी एनर्जी के हैं, हम दोनों इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है और फायर कनेक्शन में रखते हैं, हम दोनों एक दूसरे को लेकर पैशनेट है, हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं कभी भी। वो अलग बात है कि आप दोनों में बात नहीं होती होगी अभी, या होती भी होगी तो ऑन ऑफ होती होगी, जो भी सिचुएशन है वो छुपा रहे हैं। फैमिली को वो बता सकते हैं कि आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और सेल्फ कॉन्फिडेंट लड़की हो या लड़के हो, आप जो भी जेंडर वो हो, लेकिन उनके वर्ड्स में थोड़ा प्रोटेक्टिव भी टोन होता है, मतलब जिससे उनके फैमिली वाले को या दोस्तों को इनसिक्योरिटी ना फील हो कि मेरे को छोड़ देगा, मेरे को छोड़कर उसके साथ ही सेटल हो जाएगा। ये हो सकता है वो थोड़ी जिद्दी है, लेकिन उनका प्यार जेन्युइन है आपके लिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि उनका प्यार फेक है या कुछ भी है। आपके पार्टनर अपने फैमिली वालों को बताते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो गिव एंड टेक का है। वो फैमिली को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो भी है, जो भी ज़्यादा एफर्ट्स करते हो वो आप करते हो, आप उन पर डिपेंडेंट हो, लेकिन वन साइडेड है। सच में ये एनर्जी आप दोनों के बीच इक्वल है, मेरे को लग रहा है। वो अपने बेसिकली आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, वो अपने फैमिली वालों को बताते हैं कि आप एफर्ट करते हो, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं है, वन साइडेड है। वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं, वो ज़्यादा प्यार करते हैं, आप भी एफर्ट करती हो बट कम करती हो, आप एफर्ट करती हो बट कम करती हो। बट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि गिव एंड टेक दिख रहा है, जैसे जितना आप देते हो उतना ही आपके पार्टनर दे, बल्कि आप ज़्यादा देते हो, मेरे को दिख रही हो। स्टोरी टेलिंग अगर बताते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा विक्टिम दिखाते हैं, अपने आप को थोड़ा सा दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे को नहीं समझती या कुछ भी। बट स्टोरी मेरे को उल्टा दिख रहा है, अपने तरफ ज़्यादा वो दिख रहे हैं। पार्टनर आपकी एनर्जी को एडवांटेज नहीं लेते हैं, आपकी एनर्जी को गलत नहीं बताते हैं किसी के बारे में, एक्साइटेड रहते हैं आपको लेकर, आपको दूसरों के बारे में बताते हैं कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से ये सारी चीज़ें शेयर वो करते हैं। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स से दिखाता है कि उनके दिमाग में डाउट्स हैं आपको लेकर, क्या फ्यूचर में ये रिलेशनशिप प्रैक्टिकल होगा, आप क्या प्रैक्टिकल नेचर के होगे, क्या जो जितने आप इमोशनल नेचर को, उस इमोशन से आप बाहर निकलोगे। वो फैमिली फ्रेंड्स के सामने सोच समझकर ही आपके बारे में वर्ड्स चुनकर बताते हैं, ऐसा नहीं बताते हैं कि आपको बारे लेकर वो लोग गलत सोचें, आपको लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, आपको लेकर उनको लगे कि अरे ये लड़की सही नहीं है, ये लड़का सही नहीं है। मैजिशियन का एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, मैजिशियन को क्लैरिफाई करें जरा, मेरे को लगा ही था। आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़े से इल्यूजन में हो सकते हैं, अपने आसपास इल्यूजन क्रिएट भी करते हो, किसी ना किसी से झूठ बोलते हो, कोई चीज़ झूठ बोलते हो, कोई चीज़ सारे लोग को इल्यूजन में रखते हैं, जैसे खुद इल्यूजन में रहते हैं। इन्होंने इमोशन छुपाया हुआ है, फैमिली को नहीं पता है कि कितना डीपली कनेक्टेड फील करते हो आपसे। उन्होंने दिखाया है कि नॉर्मल कनेक्शन है, हाँ मैं उसके साथ लॉन्ग टर्म तो जाना चाहता हूँ, बट वो ज़्यादा एफर्ट्स करती है, उसका ज़्यादा मन है, मेरा उतना मन नहीं है। हाँ मैं प्यार करता हूँ बट मेरा उतना मन नहीं है। ये सारी चीज़ें वो बताते हैं, शायद वो ये बोलते भी होंगे अपने फैमिली वालों से, ताकि उनके फैमिली वालों को ऐसा ना लगे कि इन फ्यूचर आप दोनों अगर एक होते हो तो आप वो अपने फैमिली को छोड़ सकते हैं, ये इनसिक्योरिटी उनको फील ना हो। इसलिए सब ठीक था बट कॉम्प्लिकेटेड है उनके आप दोनों के बीच में, ये भी वो बोलते हैं। उनके दोस्तों को शायद लगता है कि आप कन्फ्यूजिंग हो, क्योंकि उन्होंने ऐसा दिखाया है, कभी बोलते हैं आप प्यार करते हो, कभी बोलते हो आप एफर्ट नहीं करते, कभी बोलते हैं एफर्ट आप करते हो। इसलिए उनके दोस्तों को, उनके फैमिली वालों को लगता है कि आप कन्फ्यूजिंग हो, सिचुएशन को क्लियरली आप नहीं देखते हो, जो कि रियलिटी अलग है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो कन्फ्यूजिंग में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर रहते हो रिश्ते को लेकर। आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पास्ट में आपके कनेक्शन को लेकर कोई बड़ा झगड़ा या ड्रामेटिक इवेंट्स हुआ था, हो सकता है आपको लेकर कुछ लड़े हो सकता है कि आपको लेकर कोई ड्रामेटिक चीज़ें की हो सकता है उनके फैमिली वाले ने आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोला हो, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरथिंक किया और कुछ मेजर एक्शन लिया हो उन्होंने, कुछ मेजर एक्शन, कुछ ऐसा एक्शन जिसकी वजह से उनके फैमिली वाले थोड़े से डर गए थे, थोड़े से सहम गए थे, सब कुछ हिला दिए थे। वो एक सडन इवेंट या कन्फर्मेशन वो हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि उनका गार्ड अब भी आपके ऊपर है, वो
आपको अभी प्रोटेक्ट करते हैं, आपको नाम के प्रोटेक्ट करते हैं। आपके नाम का जिक्र करने से शायद उनको गुस्सा आ जाता हो। आपके नाम लेकर कोई अगर कुछ गलत भी बोलता है तो उनको गुस्सा आ जाता है कि क्यों इसके बारे में ऐसे बोल रहे हो। वो दिखाए ना दिखाए उस टाइम पर, बट या तो अपने फैमिली वाले से बात करना छोड़ देंगे, शांत हो जाएंगे, मतलब या तो साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, या दोस्तों के सामने तो क्लियरली वो लड़ जाते हैं कि उसके बारे में कुछ भी मत बोलना, नहीं तो मैं हर्ट होता हूँ उसके बारे में बोलने पर। आपके पार्टनर अपने इमेज और फाइनेंशियल सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। फैमिली के सामने वो आपके बारे में यह कह सकते हैं, वो मैच्योर है, लेकिन मुझे अभी अपने करियर और अपने फाइनेंस पर ध्यान देना है। वो आपसे वो बोल सकते हैं कि वो मैच्योर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बट फिलहाल मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, या फिलहाल मैं उससे डिस्टेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ, ताकि आपकी फैमिली वालों को ऐसा ना लगे कि आप केवल प्यार लब के चक्कर में पड़े हो, अपने कनेक्शन के चक्कर में पड़े हो, फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे हो, पैसों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, अगर सारी चीज़ों का मैं समरी करूँ एक साथ कि आपके पार्टनर अपने फैमिली वालों से क्या बोलते हैं, तो आपके पार्टनर अपने फैमिली वालों से बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो, पैशनेट हो और स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से क्लियरली दिखाता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, उन्होंने ये भी बोला है कि साथ आप दोनों का एक जो कनेक्शन है वो म्यूचुअल हो सकता है। आप जैसे किंग हो वैसे ही वो क्वीन है, जैसे आप प्रैक्टिकल हो वैसे ही वो प्रैक्टिकल, आप जैसे वो प्रैक्टिकल वैसे ही आप प्रैक्टिकल, जैसे आप अपने गोल्स पर फोकस करते हो वो भी अपने गोल्स पर फोकस करते हैं। आप दोनों का कनेक्शन फायरी है और इंटेंस है, कोई भी अलग चाह कर नहीं कर सकता है। आप एडवेंचरस हो, उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट बनाई रखती हो हरदम। आपसे उन्होंने आपके बारे में क्या उन्होंने अपने फैमिली वालों से सच छुपाया है, अगर देखा जाए तो इमोशनल अटैचमेंट कितना गहरा है वो छुपाते हैं, ज़्यादा अटैच है कम बताते हैं। पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स और जो लड़ाई झगड़ा जो पेन हुआ है वो छुपाते हैं। हो सकता है कि आपके बारे में गलत ना साबित करना चाहते हैं आपके फैमिली वाले के सामने, इस वजह से छुपाते हैं। वो आपके बिना कितने इनकम्प्लीट फील करते हैं वो भी छुपाते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे अरे इतना इगोइस्टिक पर्सन, इतना अथॉरिटिव पर्सन जो किंग ऑफ वॉन्ड्स के में है, वो मिस करता है किसी को, वो किसी को लेकर रोता है, वो किसी को लेकर इनसिक्योर फील करता है। इस वजह से कितना बार वो खुद को गलत होते हुए भी वो आपको गलत, मतलब कितना बार वो आपकी गलती को भी अपने ऊपर लेते हैं, जैसे मैं कुछ गलत किया था वो गलत नहीं थी ये करके। जो दोस्तों और फैमिली के गलत इंप्रेशन मिला आप उनके कुछ बातों छुपाने की वजह से, वो क्या हो सकता है मैं ये भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए एक साथ में। आप उन्हें इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, ये उन्होंने बताया। जो दोस्तों के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ा कि आपकी वैल्यू नहीं है, आप उन पर डिपेंडेंट हो, बेसिकली उनके बिना कुछ नहीं हो। रिलेशनशिप अनस्टेबल था, सडन कुछ खत्म हुआ आप दोनों के बीच में, ये बताया है, जो कि ऐसा नहीं हुआ था, अब जाकर खत्म हुआ है। जबकि अब जाकर वो बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सही है, जबकि जब सारी चीज़ें सही थी तो वो बोले थे कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें खराब हैं। आपके इंटेंशन क्लियर नहीं थे पास्ट में, उन्होंने ये भी बताया है। आपके बेसिकली देखा जाए तो आपके पार्टनर दोस्तों और फैमिली के सामने आपकी पॉजिटिव इमेज बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कभी इमोशनली होकर नहीं बताया कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। उनका ईगो और प्रोटेक्शन मोड ऑन रहता है हरदम। वो नहीं चाहते हैं कि अपनी फैमिली वालों के सामने, अपनी सोसाइटी के सामने वो गलत साबित हो, इसलिए वो अपने ट्रू इमोशन छुपाते हैं अपनी फैमिली वालों से। सरफेस लेवल पर नहीं बताते हैं, कुछ छुपाते हैं कुछ बताते हैं, कुछ छुपाते हैं कुछ बताते हैं। जो उनको लगता है सही होगा बताने के लिए, जिससे फैमिली वाले उनको ज़्यादा जज नहीं करेंगे वो बताते हैं, जो लगता है कि हाँ जज करी वो नहीं बताते हैं। वो आपको समझते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने उनका विजन फिल्टर रहे, दुनिया के सामने उनको पता ना चले कि अंदर से वो कैसे हैं, कैसे प्यार फील करते हैं आपके लिए, कैसे सोचते हैं आपके लिए, वो फील ना करे। दुनिया को ना पता चले कि हाँ वो भी एक इमोशनल पर्सन है, अरे वो भी किसी के लिए रो सकते हैं, अरे वो भी किसी के लिए इमोशनल हो सकते हैं। बट हाँ वो क्लियरली अपने दोस्तों फैमिली से बताते हैं कि मैं एक दिन उससे शादी जरूर करूँगा, लॉन्ग टर्म उसके साथ जाना चाहता हूँ। ओके, तो ये थी आप लोग की पार्टनर के बातें जो अपने दोस्तों से बताते हैं, अपनी फैमिली वाले से बताते हैं। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए जरा, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में जानकर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में गलती कर दिया कर, आपको इससे भी अच्छा ऑप्शन मिल सकते थे। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपने भी कुछ ना कुछ अपने पार्टनर से गलत किया जिसका आपको रिग्रेट है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अपने लाइफ में, उस ट्रांसफॉर्मेशन को जारी रखिए। आप बहुत अच्छे पद पर जाएंगी, बहुत अच्छे लाइफ में आप ग्रो करने वाली हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन अपना कीजिए। ओके, ये थी आप लोग की रीडिंग।
अगर आप यूनिवर्स का गाइडेंस पूछते हैं तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, उस गिल्ट ट्रिप से बाहर निकलिए आप लोग। जो हो गया, अपने पार्टनर आपका गलत किए तो माफ़ कर दिए, आपने गलती की है तो उस गिल्ट ट्रिप से बाहर निकलिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आप आपके लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। ओके, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद है तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिए ताकि यूनिवर्स तक मैसेज जाए। ओके, और जिस भी टॉपिक पर रीडिंग देखनी होगी आप लोग कमेंट में ये भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।